वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, अफगान सूरत-ए-हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन के फरोग पर भी गुफ्तगू। इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी बातचीत। दोनों सरबराहान की मुलाकात का दौरानिया 1 घंटे से बढ़ाकर 3 घंटे किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मास्को में जंगे अजीम दोम के शोहदा की यादगार पर हाजिरी। मास्को में आला सतह के मुशावरती इजलास की सदारत भी की। नूर मुक़द्दम को ज़्यादती और बेदर्दी से कत्ल करने वाले मुजरिम ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई। 5 लाख रुपए जुर्माना। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। जबरी ज्यादती के जुर्म पर 25 साल कैद और 2 लाख जुर्माना। अगवा के जुर्म पर 10 साल कैद और 1 लाख जुर्माने का हुक्म। जुर्म में मुआवनत करने पर मुजरिम के मुलाजिम माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार को 10-10 साल कैद की सजा। जाहिर जाफर के वालिदैन और थेरेपी वर्क्स के तमाम 6 मुलाजमीन को बरी कर दिया गया। आज अदालत और इंसाफ की फतह हुई है। मेरी बेटी ने अपनी जान देकर मुल्क की बेटियों को बचाया। मकतूला नूर मुकद्दम के वालिद साबिक सिफातकार शौकत मुकद्दम की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। नूर मुकद्दम केस से जुड़े इंसानियत के जमीन पर लगे जख्म शायद कभी ना भरें। मरियम नवाज का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा, यकीन है इंसानी भेस में दरिंदे समझ जाएंगे, नताइज संगीन हो सकते हैं। लाहौर में साबिक सदर आसिफ जरदारी और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के दरमियान मुलाकात। हुकूमत के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। लियाकत बलोच ने बताया, आसिफ जरदारी से खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। राजा परवेज अशरफ बोले, चाहते हैं तमाम सियासी जमातें मुश्तरका लाहे अमल मरतब करें। पीपल्स पार्टी की 27 फरवरी को हुकूमत मुखालिफ मार्च की तैयारियां जारी। बिलावल हाउस से मजार खैर तक कल रैली निकाली जाएगी। शहरी रहमान कहती हैं, वक्त आ गया इमरान न्यासी को हटाया जाए। हुकूमत इत्तेहादियों से ओपोजिशन के राब्तों के बाद इत्तेहादियों का भी आपस में राब्ता। MKM और काफ लीग की क़यादत में जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। विफाकी वजीर मोनेस इलाही का MKM से ताल्लुक रखने वाले विफाकी वजीर अमीनुल हक से फोन पर राब्ता। खालिद मकबूल सिद्दीकी की भी फोन पर विफाकी वजीर मोनेस इलाही से बातचीत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका। सियासी माहौल को दिन रात चोर डाकू कहकर जहर आलूद कर दिया गया है। ये सब मकाफात अमल है। रूसी अफवाज के यूक्रेन पर जमीनी और फजाई हमले। 40 यूक्रेनी फौजियों समेत 50 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। रूस ने निकोलास्की एयरपोर्ट और लुहांस्क में यूक्रेनी एयरबेस एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। यूक्रेनी फोर्सेस का जवाबी कार्रवाइयों के दौरान 5 रूसी जंगी तैयारे और 1 हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। पाकिस्तान को यूक्रेन से मुताल्लिक अपनी हिकमत अमली और रूस से मुताल्लिक अपनी पोजीशन के बारे में आगाह कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा रूस पर तबसरा। इमरान खान के दौरा रूस की टाइमिंग पर तबसरा करने से इनकार। रूसी हमले के बाद यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानी तलबा को जल्द अज जल्द वतन वापसी की हिदायत। पाकिस्तानी सफीर से 40 पाकिस्तानी तलबा की मुलाकात। पाकिस्तानी सफीर की वतन वापस न जाने वाले तलबा को हर किस्म की मदद फराहम करने की यकीन दहानी। फ्रांसीसी सदर की रूस की यूक्रेन पर हमले की मजम्मत। कहना था, फ्रांस अपने इत्तेहादियों के साथ खड़ा रहेगा। जनूबी कोरिया रूस के खिलाफ इक्तिसादी पाबंदियों का हिस्सा होगा।
सदर मून जे इन का दो टोक मौक़िफ़, चीनी वज़ारत ख़ारजा की भी जंग की मुखालफत। कहना था कुछ अमरीका हामी ममालिक जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग ने दुनिया को नए बहरान में धकेल दिया। आलमी मंडी में 7 बरस बाद तेल की कीमतें $100 फी बैरल से तजावुज कर गई। गंदम, पाम ऑयल और सोने के नरखों में भी होशरुबा इजाफा। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी का रुझान। रूस यूक्रेन तनाज़े के बाद सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा। सोना 3,400 रुपए महंगा। फी तोला सोने की कीमत 1,20,300 रुपए पर पहुंच गई। आलमी सराफा बाजार में सोने की कीमत में $77 का इजाफा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में उज्बेकिस्तान के सफीर की मुलाकात। खित्ते में अमन सलामती के लिए कोशिशों समेत दो तरफा ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का इरादा। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की दरखास्तें खारिज। सियासी जमातें अगर जिम्मेदारी पूरी करें तो अदालतों में आना ही ना पड़े। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा मोहसिन बेग को इस FIR में गिरफ्तार करने दें, फिर देखते हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने दरख्वास्त दायर कर दी। पचास साल से गैर मैंडेट शुदा लोग कराची पर हुक्मरानी कर रहे हैं। अगर हम खड़े हो गए तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ मज़ार कार पर रैली के मौके पर न्यूज कॉन्फ्रेंस। न्यूज़ 1 की जबरी बंदिश का 14वां रोज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ी तंजीमों और सिविल सोसाइटी के एहतजाज का सिलसिला जारी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि न्यूज़ 1 की बंदिश और पीका ख़वानीन आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। मौजूदा हुकूमत नहीं चाहती कि कोई उन्हें आईना दिखा सके। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में चेयरमैन सैनेट सादिक संजरानी, शिबली फराज, नैयर बुखारी, फरतुल्ला बाबर समेत सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शुमाली वज़ीरिस्तान मदी खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। बड़ी तादाद में हथियार और गोलियां बरामद। ISPR के मुताबिक बरामद हथियारों में सब मशीन गन्स, लाइट मशीन गन्स, हैंड ग्रेनेड्स, RPG रॉकेट शामिल। मकामी माहिदीन का ऑपरेशन को सराहते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस से ताउन का आज़म। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन मुश्तरका मशगुल समसाम हशम 2022 जारी। ISPR के मुताबिक मशक़ें कौमें इंसदादी दहशतगर्दी मरकज पब्बी में जारी हैं। देसी साख्ता बारूदी सुरंगें नाकारा बनाने, मुहासरे, तलाशी, लड़ाका गश्त की कार्रवाइयां मशक़ का हिस्सा हैं।